Science, Class 7, Chapter Acids, Bases and Salts, Module 8, Neutralization in Everyday Life. Hello friends, previous module में हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की एक एक्टिविटी स्टडी की थी और सॉल्ट्स के बारे में भी पढ़ा था. आपको अच्छे से समझ आया था ना? क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? रिकॉल करिए. The reaction in which an acid reacts with a base to form salt and water is called neutralization reaction. Friends, ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये हमारी एवरीडे लाइफ यानी डे टू डे लाइफ में बहुत यूजफुल है. कैसे यूजफुल है? चलिए इसको एक एक करके समझते हैं. सबसे पहले इंडाइजेशन. फ्रेंड्स, आपने देखा होगा आपके घर में भी या आपको कभी एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई होगी. क्या करते हैं जब एसिडिटी होती है? आप इनो या डाइजीन ले लेते हो और वो ठीक हो जाती है. क्या आपने सोचा है कि ये एसिडिटी क्यों होती है या इनो या डाइजीन लेने से ये कैसे ठीक हो जाती है? तो फ्रेंड्स, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है. पता है ना आपको? चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में पढ़ा है कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है. जब फूड स्टमक में एंटर होता है तब ये एसिड प्रोड्यूस होता है. लेकिन जब हम ज्यादा स्पाइसी फूड खा लेते हैं तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेस में प्रोड्यूस होता है. इसकी वजह से एसिडिटी हो जाती है. एसिडिटी होने की वजह से फूड का डाइजेशन नहीं हो पाता और क्या होता है? इनडाइजेशन हो जाता है. Whenever we eat very spicy food, the stomach produces a large amount of hydrochloric acid which leads to the acidity in stomach and this condition is called indigestion. और फ्रेंड्स, ये जो excess of acid हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है, अगर उसे कंट्रोल ना किया जाए तो ये स्टमक की वॉल को डैमेज कर देता है और इससे स्टमक अल्सर्स हो जाते हैं. सो एक्सेस ऑफ एसिड कैन डैमेज द वॉल ऑफ द स्टमक एंड कैन कॉज स्टमक अल्सर्स इफ नॉट कंट्रोल्ड. तो इंडाइजेशन को क्योर करने के लिए हम कुछ वीक बेसेस लेते हैं जिन्हें एंटासिड्स कहते हैं. एंटासिड्स जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो कि एक बेस है. और फ्रेंड्स, हम जानते ही हैं कि जब एसिड्स बेसेस से रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. इसी तरह से एंटासिड्स जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में प्रेजेंट बेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्टमक में प्रोड्यूस हुए एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और इसीलिए हमें एंटासिड्स लेने से एसिडिटी में रिलीफ मिलता है. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड which is a weak base that helps to neutralize the effect of excessive acid. इनो और डाइजीन भी मार्केट में अवेलेबल एंटासिड्स ही हैं जिनमें कोई बेस प्रेजेंट होता है और जो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है और हमें एसिडिटी से रिलीफ देता है. तो फ्रेंड्स, आपको इंडाइजेशन और उसका क्योर समझ आया ना? गुड. आगे बढ़ते हैं. फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि हमें रेगुलर ब्रश क्यों करना चाहिए? जब हम खाना खाते हैं तो हमारे टीथ के बीच में जो स्पेस होती है उसमें कुछ फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं. हम सभी को पता है कि माउथ में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं. माउथ में प्रेजेंट ये बैक्टीरिया फूड पार्टिकल्स को रॉट करते हैं और इससे एसिड प्रोड्यूस होता है. ये एसिड टूथ को डीके करता है और इसी से बचने के लिए हमें ब्रश करना चाहिए. ब्रश करने के लिए हम क्या करते हैं? टूथपेस्ट यूज करते हैं. फ्रेंड्स, टूथपेस्ट में बेस होता है और ये बेस माउथ में प्रोड्यूस हुए एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और हमारे टीथ को डीके से बचा लेता है.
Toothpaste contains a base that neutralizes the acid produced by the rotting of stuck food in the teeth and prevents tooth decay. अब फ्रेंड्स बात करते हैं सॉइल ट्रीटमेंट की. फ्रेंड्स हमें पता है कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सॉइल चाहिए होती है. ये सॉइल ना तो ज्यादा एसिडिक होनी चाहिए और ना ही ज्यादा बेसिक. Because plants do not grow well when the soil is either too acidic or too basic. यानी जब सॉइल ज्यादा एसिडिक या ज्यादा बेसिक होगी तो प्लांट्स उसमें अच्छे से ग्रो नहीं करते. तो फ्रेंड्स ये सॉइल ज्यादा एसिडिक या बेसिक कैसे हो जाती है और इसे ट्रीट कैसे किया जाता है? फ्रेंड्स जब ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं तो उससे सॉइल ज्यादा एसिडिक हो जाती है. ज्यादा एसिडिक सॉइल में प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं करते. तो एसिडिक सॉइल को ट्रीट किया जाता है. किससे? बेसिस से. बेसिस जैसे कि क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये बेसिस सॉइल में प्रेजेंट एक्सेस ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. एसिडिक सॉइल कैन बी ट्रीटेड विद बेसिस सच एज क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. These bases neutralize the excess acids present in the soil and hence soil becomes neutral. और फ्रेंड्स तब क्या होता है जब सॉइल ज्यादा बेसिक हो जाती है? तब डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर यानी कंपोस्ट या मैन्योर डाला जाता है सॉइल में. मैन्योर एसिड्स रिलीज करते हैं क्योंकि सॉइल में प्रेजेंट एक्सेस ऑफ बेस को न्यूट्रलाइज करना है और इस एसिड से सॉइल में प्रेजेंट एक्सेस ऑफ बेस न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और सॉइल का ट्रीटमेंट हो जाता है. Organic matter called manure or compost is added to the soil when it is too basic. Manure releases acids which neutralize the basic nature of the soil. तो समझ आया आपको कि सॉइल का ट्रीटमेंट कैसे होता है? अब फ्रेंड्स बात करते हैं एंड्स और बीज के स्टिंग की. फ्रेंड्स जब एंड्स या बीज किसी पर्सन को स्टिंग करती हैं तो उसे बहुत पेन होता है क्योंकि उनके स्टिंग में फॉर्मिक एसिड नाम का एक एसिड होता है. तो जब एंट या बी किसी पर्सन को स्टिंग करती है तो वो इस फॉर्मिक एसिड को उस पर्सन की स्किन में इंजेक्ट कर देते हैं, डाल देते हैं, जिससे पेनफुल बर्निंग होती है और वहां पर स्वेलिंग सी भी आ जाती है. When ants and bees sting or bite a person, they inject formic acid into the skin of the person, which causes painful burning and swelling. तो फ्रेंड्स इसे ट्रीट कैसे करते हैं? स्टिंग के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए माइल्ड बेसिस जैसे मॉइस्ट बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैलामाइन सोल्यूशन जिंक कार्बोनेट को स्किन के उस एरिया पर रब किया जाता है जहां पर एंट या बी ने स्टिंग किया होता है. क्या करते हैं फिर से देखते हैं. द इफेक्ट ऑफ द स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलामाइन सोल्यूशन जिंक कार्बोनेट ऑन द स्टंग एरिया ऑफ द स्किन. अब फ्रेंड्स क्योंकि मॉइस्ट बेकिंग सोडा या कैलामाइन सोल्यूशन बेस है तो ये स्टिंग ने जो एसिड इंजेक्ट किया है, जो फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट हुआ है, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं जिससे उस पर्सन को स्टिंग से होने वाले पेन से रिलीफ मिल जाता है. समझ आया ना आपको? बीइंग अ बेस, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन और कैलामाइन सॉल्यूशन neutralizes the formic acid injected by the ants or bees and thus the person gets relief from the pain caused by the sting. और लास्ट में बात करते हैं फैक्ट्री वेस्ट की. फ्रेंड्स ये तो हम जानते ही हैं कि फैक्ट्रीज बहुत सारा अनट्रीटेड वेस्ट वाटर बॉडीज में रिलीज करती हैं. इस अनट्रीटेड फैक्ट्री वेस्ट में एसिड्स होते हैं और जब ये अनट्रीटेड वेस्ट वाटर बॉडीज में एंटर करता है तो जो एसिड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं वो इन वाटर बॉडीज में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स,
फिशेस और दूसरे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, फैक्ट्री वेस्ट को वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज करने से पहले बेसिक सब्सटेंसेस से ट्रीट किया जाना चाहिए ताकि उसमें प्रेजेंट एसिड्स को न्यूट्रलाइज किया जा सके। Factory waste should be treated with basic substances to neutralize the acids present in wastewater before discharging them into the water bodies. समझ आया ना आपको? तो चलिए फ्रेंड्स, हमने इस मॉड्यूल में न्यूट्रलाइजेशन के जो यूजेस पढ़े हैं, एक बार उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। When we eat very spicy food, the stomach produces a large amount of hydrochloric acid, which leads to the acidity in stomach. This condition is called indigestion, and to cure indigestion, we take weak bases called antacids, such as milk of magnesia. Then we discuss that plants do not grow well when the soil is either too acidic or too basic. Excessive use of chemical fertilizers makes the soil acidic. Acidic soil can be treated with bases such as quicklime calcium oxide or slaked lime calcium hydroxide. The decaying organic matter called manure or compost is added to the soil when it is too basic. Then friends, हमने पढ़ा था ants और bees की sting के बारे में कि the effect of the ants and bees sting can be neutralized by rubbing a mild base like baking soda, sodium hydrogen carbonate or calamine solution zinc carbonate on the stung area of the skin. और लास्ट में हमने पढ़ा था फ्रेंड्स कि फैक्ट्री वेस्ट शुड बी ट्रीटेड विद बेसिक सब्सटेंसेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड्स प्रेजेंट इन द वेस्ट वाटर बिफोर डिस्चार्जिंग देम इनटू द वाटर बॉडीज। तो फ्रेंड्स, अब हमने इस मॉड्यूल को अच्छे से पढ़ लिया, आपको समझ आ गया ना? तो चलिए अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं।